फरमाते कि बच्चे जन्नती होते। अब इन्हीं बच्चों में से कोई हाफिज कुरान बनेगा, कोई आलिम दीन बनेगा, कोई मर्द मुजाहिद बनेगा, कोई दीन का दाई बनेगा, कोई दीन का सिपाही बनेगा, कोई मैदान जंग का गाजी बनेगा। लेकिन कोशिश करें कि सबसे पहले अपने बच्चे को कम से कम हाफिज कुरान बनाएं। ये सदका जारिया है, ये सदका जारिया है कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं। कम से कम मेरा जब इंतकाल हो जाए, जब मैं मर जाऊं, तो कम से कम मेरे नाम से कुरान पढ़ने वाला कोई तैयार बैठा हो, कोई तो हो जो मेरे नाम पे कुरान पढ़े। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे मेरे भाई। जरा हाथ उठा के वादा करो, इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। सारे लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। हमारी माँ बहनें यहाँ पर आई हैं, हमारी माँ बहनों के लिए उनके ऊपर में है कि अपनी बच्चियों को वो कुरान पढ़ाए। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद की संग बुनियाद रखी जानी है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितने खुश नसीब हैं आप कि आप इस जलसे में बैठे। अल्लाह के घर का बुनियाद रखा जाना है। अब उस बुनियाद रखने में, इस जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह आप शामिल हैं, आप गवाह हैं। अल्लाह के फरिश्ते गवाह बनेंगे हशर के मैदान में। बस अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, मौला आना हम सब का काम था, बैठना मेरा काम है, सुनना मेरा काम है, कबूल करना तेरा काम। कबूल करना अल्लाह का काम है। आना मेरा काम था, आ गए, बैठना मेरा काम था, हम बैठ चुके हैं, सुनना मेरा काम है, हम सुन रहे हैं। अब कबूल करना अल्लाह का काम है। अल्लाह हमारे हम सब के बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जरा आमीन, सारे लोग आमीन कह देना। कबूलियत की घड़ी है, रात का वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह। कब किसकी दुआ कबूल हो जाए कहना मुश्किल है, इसलिए जब भी दुआ मांगी जाए तो उस वक्त आमीन कहना। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी, यहाँ जो दुआ होगी इंशाअल्लाह वो मकबूल होगी, वो कबूल होगी। इसलिए कि इस बज़्म में, इस महफिल में अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है जो गुनाहों को नहीं जानता कि गुनाह किसे कहते हैं। ये बच्चा जानता, गुनाह को जानता भाई बच्चा जानता है गुनाह किसे कहते हैं? नहीं जानता। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा नहीं जानता, वो मासूम बच्चा नहीं जानता है। अब बताइए, जब हम दुआ करेंगे उस दुआ में ये बच्चा जब आमीन कहेगा तो बताइए वो दुआ अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल होगी कि नहीं होगी? इसलिए बुज़ुर्गान दीन अकाबिरीन हमारे जब भी दुआ करते थे तो बच्चों को शामिल कर लेते, बच्चों को साथ में बिठा लेते थे। आप दुआ मांगते, बच्चा आमीन कहता, ताकि अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे के तवस्सुल से, इसके आमीन कहने के तवस्सुल से हमारी दुआ कबूल करे। आज हम भाग जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, दीन से दूर होते जा रहे हैं। कुर्बान जलसा में आए, जलसा में बैठे, हाँ भाई नमाज पढ़ेंगे, सारे लोग नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठा दिए, हाँ नमाज पढ़ेंगे। कल होके फिर गायब है, बुझ लो भाई आप तो कल हाथ उठाए तो नमाज पढ़े, बोले दो मौलवी साहब बोला था वो हाथ उठाने के लिए हाथ उठा दिए थे, नमाज नहीं पढ़ा। अब मौलाना लोग, हमारे अकाबिरीन, हमारे मौलाना, हमारे उलमा, हमारे हुफ़ाज़, हमारे क़ारी कुरान जो दिन के दाई बड़े सीधे होते, बड़े सीधे होते, छल कपट नहीं है, छल कपट नहीं है। उलमा लोग सीधे होते कि नहीं होते? बोलो भाई ऐसी नहीं हो, मौलवी साहब लोग बड़े सीधे होते।
एक आदमी एक आलिम से कहा कि हजरत एक सवाल मैं करूंगा, अगर आप क्या जवाब दे पाएंगे? तो मौलाना साहब बोला कि जवाब दे देंगे, बोलो। बोला सोच लिए, अगर जवाब नहीं दे पाए तो 500 टका लगेगा। बोला कैसा सवाल है भाई तुम्हारा, कि कौन सवाल करेगा कि 500 टका हमको देना पड़ेगा? बोले नहीं, जवाब दे दिए तो कोई बात नहीं, अगर जवाब नहीं दे पाया तो 500 टका आपको लगेगा। अगर हम जवाब नहीं दे सके तो हम 50 टका आपको देंगे। तो हजरत ने कहा कि ये क्या बात है भाई, हमसे तुम 50 रुपए लोगे, 500 रुपए लोगे, तुम 50 रुपए दोगे? बोला हजरत इसलिए कि आप आलिम हैं, हम जाहिल हैं। बोला चल ठीक है, सवाल करो, क्या सवाल है तुम्हारा? बोला हजरत ये बताइए, वो कौन ऐसी चिड़िया है जो आसमान में उड़ती है जब हो तो वो अपना पैरों को सर पे कर लेती है? तो हजरत ज़हन दौड़ाए कि भाई कोई चिड़िया नहीं है जो उड़ते समय अपने पैर को माथे पे रख ले, सर पे रख ले। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा गुजर गया। सोचने के बाद हजरत ने कहा कि भाई हमारी समझ से बाहर बात है, हम नहीं बता सकते। बोला 500 टका निकाल के। तो हजरत 500 टका निकाल के दे दिया। तो हजरत बोलेगा तुम ही बता दो वो कौन सी चिड़िया है। तो वो 500 टका में 50 टका निकाल के हजरत को दे दिया कि हमको भी मालूम नहीं वो कौन चिड़िया है। बड़े सीधे होते। आज हम सुन्नत से भागे, आज हम सुन्नत से भाग रहे हैं। कुर्बान जाओ, सुन्नत से भाग रहे हैं। मौली साहब आ रहे हैं, उनके पीछे मत जाओ, ये सुन्नत में लगा देंगे। ओ साहबी रसूल हजरत तलहा बिन बरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी के कदम को पकड़ लिया, पैर को पकड़ लिया। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाबा पर कुर्बान, कोई काम बताएं जिस काम को मैं करूं आप खुश हो जाएं, आप राजी हो जाएं। कोई काम बताइए। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि भाई मैं तुमसे राजी हूं, मैं तुमसे राजी हूं, मेरा कदम छोड़ो। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, हम नहीं छोड़ेंगे, हमको कोई काम बताइए। आप जब तक काम नहीं बताएंगे उस काम को मैं कर ना लूं, ताकि आप खुश हो जाएं, आप राजी हो जाएं। आप राजी हो जाएंगे, मेरा अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, कोई काम तो बताएं। अल्लाह के नबी कहते हैं कि भाई मैं तुमसे राजी हूँ, मैं तुमसे खुश हूँ, मेरा कदम को छोड़ दोगे। या रसूल अल्लाह, कोई काम बताएं, कोई काम बताएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते इरशाद फरमाता है ठीक है, कदम छोड़, जा अपनी माँ को कत्ल कर दे, अपनी माँ को कत्ल कर दे। अब ये सहाबी रसूल हजरत तलहा बिन बरा रदियल्लाहु अन्हु ये उठे भागे, अपने घर की तरफ भागे। अल्लाह के नबी पीछे से आवाज देते हैं, तलहा तलहा इधर आ जा, अरे तलहा इधर आ जा, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, मैंने तो यही कह दिया था जब तुमसे मैं राजी हूँ, अल्लाह भी राजी है। और कुर्बान जाओ मौजूद सामने किराम, वो सहाबाई किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम इस फिराक में रहते थे कि कौन ऐसा काम अल्लाह के नबी इशारा कर दे, फरमा दे, इरशाद फरमा दे कि जिस काम को हम कर लें अल्लाह के रसूल हमसे राजी हो जाए, ताकि मेरा अल्लाह हमसे राजी हो। आज हम सुन्नत से पीछे भाग रहे हैं, सुन्नत से पीछे भाग रहे हैं। ये भी सहाबा की सुन्नत है, अल्लाह का जिक्र सुनना, ये भी सहाबा की सुन्नत है। एक गांव में कभी जलसा नहीं हुआ था, कभी जलसा नहीं हुआ। हाँ, पहली मर्तबा जलसा हो रहा था। और कुर्बान जाओ, शायद ये कौन सा बस्ती भाई, जोगिंदर, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जोगिंदर, यहाँ कई मर्तबा जलसा हो चुका है। ए बाबू बैठ जाओ, उसको छेड़छाड़ मत कीजिए, आप ज़हन मुंतशिर हो जाएगा। बेटा बैठ जाओ, बहुत अच्छा माइक आपका माइक अच्छा काम कर रहा है, आप बैठ जाओ, तशरीफ रखिए। कभी जलसा नहीं हुआ, लोगों ने मशवरा किया कि चलो भाई जलसा किया जाए, जलसे का एहतमाम हो गया। अब एक चचा मियाँ थे, आज हम सुन्नतों को काट रहे हैं, सुन्नतों को छोड़ रहे हैं, लेकिन आप समझते नहीं कि सुन्नतों को छोड़ने से सिवाय नुकसान के फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। जो नबी की सुन्नत को
जो नबी की सुन्नत को छोड़ेगा वो नुकसान उठाएगा, जो नबी की सुन्नत पर अमल करेगा वो दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। नबी की सुन्नत को छोड़ने की कोशिश ना करें। खड़े होकर पानी पीना ये नबी के सुन्नत के खिलाफ है, बैठकर पानी पीना ये नबी की सुन्नत है, 3 सांस में पानी पीना ये भी नबी की सुन्नत है। खाना खाना हमारे नौजवान यहाँ पर आए हो, ये मस्जिद का जलसा है, पानी बैठकर पीना सुन्नत है कि खड़े होकर पीना सुन्नत है? हाँ, बैठकर। कितने भाई मेरे खेत से आते हैं, बाद से आते हैं, बाद से आए, चिलचिलाती धूप में खेत से आया, प्यास लगी, बीवी से बोला कि खुद आएगा पानी का, जल्दी पानी आना, जल्दी पानी लाके बीवी दी, अब बदना लिया, बस गट 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 गट, बहुत प्यास लग गया। मतलब बात सही गलत है बोलिए? अब छोटा बच्चा, उसका 10 साल का बेटा खड़ा होकर देख रहा है कि मेरा बाप खड़े होकर पानी पिया। अब बताइए वो बच्चा बैठकर कल से बैठकर पानी पिएगा, खड़ा होकर पानी पिएगा? बताइए। अरे बच्चा जो बाप को खड़े होकर पानी पीते हुए देखा, तो अब वो बच्चा कल से खड़े होकर पानी पिएगा कि बैठकर पानी पिएगा? खड़े होकर पिएगा कि बाबा खड़ा बाग पानी पी ली। कल से वो भी बच्चा खड़े होकर पानी पिएगा। अब मुझे ये बताइए कि इस बच्चे को अच्छे अखलाक सिखाएगा कौन? इस बच्चे को अच्छे अखलाक बताएगा कौन? इस बच्चे को सुन्नते मुस्तफा पर चलाएगा कौन? मोहल्ला वाला चलाएगा कि पहले बाप चलाएंगे, पहली माँ चलाएगी? कुर्बान जाओ, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। एक आदमी खड़े होकर पेशाब कर रहा था नाली में, उसका नौजवान बेटा देख लिया, नौजवान बेटा देखा, नौजवान बेटे ने कहा कि बाबा ये की कर जाते करे खराब पेशाब कर जाओ, मौलवी साहब मना करी जी खराब रखने मुतना जी बोले होते मौलवी चक्रम पड़ेगा, ते मौलवी चक्रम पड़ेगा। दुनिया तरक्की कर रही है, साइंस कहां से कहां पहुंच गई है और तुम मौलवी एक चक्कर में हो। बोले नहीं करो। ये बेटा आंगन आया, आंगन में आकर के घर में सीढ़ी लगाया, सीढ़ी में चढ़कर पेशाब करने लगा। उसका बाप देख लिया, बाप बोला क्या कर रहा है, नाक कटवाएगा, क्या कर रहा है? बोला ये आदत रखी ते हमारे बाप भागा खराब है, पेशाब करी जा, हमें सीढ़ी लगा के पेशाब करी। बोले तुरा से तरक्की कर लो, नहीं कर लो। और बन जाओ, नबी की सुन्नत पे नुकसान ही नुकसान है। लोगों ने काटना शुरू कर दिया, सुन्नत को काटना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने सुन्नत को छोड़ना शुरू कर दिया, और जब से सुन्नत को छोड़ा है वो नुकसान ही नुकसान उठाता है। अभी देखिएगा मैं आपको क्या बताऊं, 80% लोग पेट का मर्ज में मुब्तला है। 80% लोग गैस्ट्रिक। इसकी वजह क्या है? साइंस ये कहती है, आपको मैं कहता हूँ कि अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ते के अंदर में, अपोलो हॉस्पिटल, इसका 3 ब्रांच है, एक कलकत्ता, एक दिल्ली, एक मुंबई। अपोलो हॉस्पिटल का 3 ब्रांच है। बड़ा बड़ा डॉक्टर बैठता है, और उस सब हॉस्पिटल में जाने के लिए मैं आपको क्या बताऊं, 2000 रुपए से ऊपर ही जाना पड़ेगा डॉक्टरों का फीस। बड़ा हॉस्पिटल, बड़ी बात। मेरा एक दोस्त गया दिखाने के लिए, पेट का उसको प्रॉब्लम था, डॉक्टर महेश गोइंका। अब क्या चेकअप करता, क्या देखता है, लिटाया, और लिटाने के बाद एक तमाचा है हमारा, बोला उठो, हो गया, निकलो। बोला क्या चेक किया? बोला आप वहाँ बैठिए, प्रिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, दवाई लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। प्रिस्क्रिप्शन जब मिला, उन्होंने पूछा कि भाई खाने में क्या खाएंगे? तो बताने वालों ने बताया कि एक रोटी खाने में आपको कम से कम 1 घंटा लगना चाहिए। कितना घंटा भाई? आज ये 10 रोटी खाई जी, 10 घंटा वो खाना खाते रहते। अब बताइए, वो बोला कि एक रोटी को 1 घंटे तक आपको चबाना है, यानी नाखून के बराबर लुकमा तोड़ना है, छोटे छोटे टुकड़ा तोड़ करके मुंह में डालना, उसको अच्छी तरीके से चबाना है, फिर उस रोटी को अंदर हल्के में पेट में उतारना है। 1 से 2 रोटी आपको खानी है।
यही मामूल रहेगा। अब खाने के तुरंत फौरन बाद आपको पानी नहीं पीना है, कम से कम 20 से 25 मिनट आपको पानी नहीं पीना है, फिर आप शिकम शेर होकर पानी पीना। कुर्बान जाओ। मैंने कहा कि मेरे दोस्त, ये बात उस डॉक्टर ने आज बताई है कि छोटा छोटा लुकमा खाओ, 2 रोटी से ज्यादा मत खाना। और कुर्बान जाओ, ये बात तो 1450 साल पहले इमामुल अंबिया शफीउल मुज़नबी रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन ताहा व यासीन ने 1450 साल पहले हमको बता दिया कि खाना जब भी खाओ तो भूख से कम खाना, और खाना जब भी खाना छोटा छोटा लुकमा खाओ। खाना खाना 3 उंगलियों से सुन्नत है। कितनी उंगलियों से भाई? खाना में हाथ लगाएंगे तो कितनी उंगलियां लगाएंगे? ऐसे बस ये 3 उंगली, अब ये 3 उंगली में कितना नफा होगा? इतना। लेकिन कितने भाई मेरे ऐसे हो बोलो बात सही जी गलत जी बोलो अब मुंह इतना बड़का बितारे जी अल्लाह अकबर कबीरा कि लई टाटा फैक्ट्री डालते जाते। कितना आदमी तो शादी में जाता है टेबलेट लेके जाता है जेब, बोले कहना टेबलेट ला, बोला हज मगर टेबलेट ले खेवे झाड़ी। किताबों के अंदर मैं अल्लाह के नबी जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते खाने के 3 हिस्से करो। कितने हिस्से करने भाई? बोलिए बोलिए कितने हिस्से करने हैं? खाने के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। और कुर्बान जाओ, सुन्नत मुस्तफा पर अमल करके देखो मेरे भाई। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा के लिए पानी, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। पता ये चला कि जहां तुम 5 रोटी खाते हो वहां तुम 2 रोटी खाओ, वहां तुम 3 रोटी खाओ। भूख कभी क्या कहते हैं अल्लाह के नबी के साथ, भूख से कम खाना खाओ, भूख से कम खाना खाओ। लेकिन कुर्बान जाओ कितना आदमी यहाँ तक है, यहाँ बोले पानी यहाँ तक है। तो बताइए गैस्ट्रिक की बीमारी होगी कि नहीं होगी? बोलिए भाई गैस्ट्रिक की बीमारी होगी नहीं होगी? और बदहजमी होगी, खाना हजम नहीं होगा। जब ज्यादा आप खाएंगे मादे पे ज्यादा असर पड़ेगा, लीवर काम नहीं करेगा, वो खाना पेट में हजम नहीं होगा। जब हजम नहीं होगा तो बदन में खून नहीं पैदा होगा, जब खून पैदा नहीं होगा तो बदन में ताकत नहीं बनेगी, पेट आपका गड़बड़। वो बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि पेट सही तो सब सही, पेट गड़बड़ तो सब गड़बड़। बात सही जी गलत जी बोला जी? हाँ। तो नबी की सुन्नत को छोड़ेंगे नुकसान उठाएंगे। जरा हाथ उठा के बोलोगे इंशाल्लाह हम लोग नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे। अल्लाह हम सब के हाथ उठाने को कबूल फरमाए। खाना खाओ, अल्लाह की नेमत है, खाना खाओ, अल्लाह की नेमत है। अल्लाह का शुक्र अदा करते जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अपने छोटा छोटा लुकमा लें, खाने को चबा करके खाएं। और जब भी बड़ा अच्छा नुस्खा है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी इस्तेमाल ना करें, पानी ना पिए। कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा के बाद आप पानी पिए। ये मुज़र है, नुकसान है। तुरंत खाने के बाद तुरंत पानी पीना ये नुकसान है, ये नुकसान है, ये नुकसान है। साइंस भी कहती है, और ये बात अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले बताते हैं ये नुकसान। एक टेबल पे खाना शादी में गए थे, खाने का मौका मिला। अब टेबल में 4 आदमी बैठते हैं भाई, टेबल में 4 आदमी बैठा है। एक नौजवान था, कुर्बान जाइए क्या नौजवान था, जो गोश्त लगाने वाला था उसको पसीना आ गया तो उसको गोश्त खिलाते इतनी हड्डियां जमा हो गई आगे उसके टेबल में। हम लोग हक्का बक्का रह गए, जा कहाँ रहा। तो लास्ट में मेरे बगल मौलाना अशरफ साहब थे, उन्होंने कहा कि बाबू और 2-3 पीस ले लो। बोला नहीं हजरत मेरी तबीयत अलील है, तबीयत खराब है। तबीयत खराब में ये आलम है, तबीयत अगर अच्छी हो जाए तो शादी में से 5-6 अगर पहुंच जाए तो बेटी वाले की शादी ऐसी हो जाएगी। अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत समझ कर खाओ।
नबी की सुन्नत पर अमल करो। सुन्नतों पर अमल करोगे दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। सुन्नत को दुनिया में तर्क करेंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, यहाँ भी नुकसान है, आखिरत में भी नुकसान है। तो मौजूद